हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में से टॉपिक करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग, मल्टी सेंसरी लर्निंग, इन चारों टेक्निक्स को आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। ये चार हैं: कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग एंड मल्टी सेंसरी लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूसिव एजुकेशन में सिंपल वेज है जो स्टूडेंट को हेल्प करती है लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन यही है ना कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड एक ही क्लासरूम में स्टडी करेंगे, तो उन्हें यही वे प्रोवाइड करवाती है, उनको हेल्प करती है स्टूडेंट को लर्न करने में एक ही क्लासरूम में। इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एंड सक्सेस। ठीक है, सबको जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है इक्वल, ताकि वो ग्रो और सक्सेस कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है इनका मीनिंग। ठीक है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ का। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ वो टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो टीचर्स जो हैं वो अप्लाइज करते हैं सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट की लर्निंग में। और टीचर जो है वो सेलेक्ट करती है टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ जो बहुत ही सूट करेंगी करंट लेवल ऑफ द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स से। द कंसेप्ट बीइंग स्टार्टेड एंड द स्टेज इन लर्निंग जर्नी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक इफेक्टिव टीचर जो है अप्लाई करता है मोस्ट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स टू टीच एकेडमिक कंसेप्ट्स एंड मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो इनोवेटिव और क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स ही जो है अडॉप्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए टीचर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग टैलेंट्स। टीचर जो है अपनी स्ट्रैटेजी से टीचिंग स्ट्रैटेजी ये हेल्प करती है टू फाइंड द हिडन स्किल्स ऑफ एवरी चाइल्ड लाइक म्यूजिक और आर्ट। म्यूचुअल सपोर्ट एज स्टूडेंट्स लर्न टू हेल्प ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। बेटर अंडरस्टैंडिंग हेल्प अंडरस्टैंड टॉपिक ईजिली। इक्वल पार्टिसिपेशन, एवरीवन जॉइंस क्लास एक्टिविटीज़। ठीक है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी। देखिए, चार तरह की यहाँ स्ट्रेटेजीज़ हैं: कोऑपरेटिव लर्निंग है, पीयर ट्यूटरिंग है, सोशल लर्निंग है, मल्टी सेंसरी है। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है वेयर स्टूडेंट्स जो हैं वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स। इट हैज़ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स। ठीक है, एक दूसरे से सीखते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेशन में ही सीखेंगे एक दूसरे से। और स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एवरीवन। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब यही है कि लर्निंग इन टीम टू हेल्प ईच अदर अचीव अ कॉमन गोल। ये कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजीज है तो जो मेक्स करती है एवरी स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड। तो हमें डायग्रामेटिक बताते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज इक्वल टू लर्निंग टुगेदर। ठीक है, लर्निंग थ्रू टीम वर्क टू अचीव अ शेयरिंग गोल। ठीक है, तो जैसे कि हम हैं यू एंड मी। ठीक है, तो ये टुगेदर है, तो मतलब कि तुमने और मैंने ही साथ में पढ़ना है, तो ये टुगेदरनेस की जो है इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, उसके बाद हम इसकी बेसिक एजम्पशंस या फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, एम्फेसिस ऑन सोशल लर्निंग है, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ग्रुप गोल्स है और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, एक एक को हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वो बिल्ड करेंगे अपनी नॉलेज को। इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, ठीक है, फोकस होगा इंटरेक्शन नॉट लेक्चरिंग। ठीक है, और इसमें सोशल लर्निंग पर भी एम्फेसिस किया गया है कि लर्निंग इज़ बेटर इन सोशल ग्रुप। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है क्योंकि लर्न वो टुगेदर कर रहे हैं, तो लर्निंग विदाउट फियर और कॉम्पिटिशन है। ग्रुप गोल्स वर्किंग टुगेदर फॉर वन गोल। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में कि एवरी स्टूडेंट जो रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के लिए। इसमें टू नेसेसरी एलिमेंट्स क्या है कि इसमें ग्रुप गोल्स है और इंडिविजुअल्स की अकाउंटेबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग की टीम फॉर्मेशन है, इसमें मिक्स डिफरेंट स्टूडेंट्स हो गए एक ग्रुप में। ठीक है, ये पॉजिटिव इंडिपेंडेंस है, एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू सक्सेड। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पार्ट। ठीक है, हर एक अपने पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो वो करता है लर्निंग में। ठीक है, जैसे कि लिसन, सबसे पहले सुनना, फिर हेल्प, फिर सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो इसमें ये होगा फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन होगा। ग्रुप प्रोसेसिंग होगी कि चेक व्हाट वेंट वेल एंड इम्प्रूव, कि क्या कैसा चल रहा है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर टाइप्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के। फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग है और इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग है। फॉर्मेटिव वही है जिसके अंदर 2 वीक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। इसमें स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे वीक्स के लिए जो है गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, जिसमें 2 वीक ग्रुप प्रोजेक्ट है ये। और इनफॉर्मल क्या है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो वर्क करते हैं टू अचीव लर्निंग गोल्स इन टेम्परेरी ग्रुप्स।
एग्जाम्पल 2 मिनट पीयर डिस्कशन, ठीक है, ये 2 मिनट्स की होती है और वो कई हफ्तों तक चलती है, फॉर्मल वाली, ठीक है। इसमें तो बस पीयर की डिस्कशन है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो ये फॉर्मल वे में इसलिए है। रोल ऑफ द टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट है करिकुलम मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स बता सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या इंक्लूड है, जैसे कि ऑडियो टेप टेक्स्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट शॉर्ट्स कर सकते हैं, समराइज चैप्टर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक एज वेल एज टूल्स सच एज ग्राफिक प्रेजेंटेशन और कलर कोडेड चैप्टर्स टू इनहांस स्टूडेंट लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन, ठीक है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में टीचर ऑल्सो शुड कम्युनिकेट रेगुलरली विद द प्रिंसिपल एंड एक्सपर्ट्स, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट इस तरह से सेफ इन्वायरमेंट रखेंगे जिससे कि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो है वो लर्न कर सके टुगेदर देयर पीयर्स वाइल एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव सोशलाइजेशन। उसके बाद है मैनेजिंग बिहेवियर रिवॉर्ड्स पॉजिटिव स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, और स्टूडेंट्स के एक्शंस जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाएंगे। उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी। मैनी इंक्लूसिव टीचर्स अटेंड इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो अटेंड करते हैं एंड लर्न न्यू टीचिंग मेथड्स भी लर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लान, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उनको मॉनिटर करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे, ये टीचर्स का रोल है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बेनिफिट्स या फिर यूटिलिटी एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। इसका एक मैंने मेमोरी कोड बनाया है, सेट कैश। सेट सबसे पहले एस से है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, आई से है इंडिपेंडेंस और डी से है डीप अंडरस्टैंडिंग, सी से है कॉन्फिडेंस और कैश में ए से है अचीवमेंट और एस से है सोशल इंटीग्रेशन एंड एच से है हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। ये तो एक मेमोरी कोड है, ठीक है। इस तरह से आप इस एग्ज़ाम में यहाँ साइड पर लिख सकते हैं कि आप, ताकि आपको याद रहे पेंसिल से छोटा छोटा कि ये जो है आपका मेमोरी कोड है, ठीक है। इससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये मेमोरी कोड इसमें बनाया था। उसके बाद सबसे पहले क्या है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हर एक पॉइंट के साथ मैंने बॉक्स में एग्जांपल लिखा है ताकि एग्जामिनर को फटाफट से पता चल जाए कि आपने एग्जांपल्स भी ऐड करें, वो आपको अच्छे मार्क्स से। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एंड अदर्स लर्निंग, ठीक है। एग्जाम्पल हेल्पिंग अ टीममेट फिनिश देयर टास्क। Active involvement, students stay engaged and find learning interesting. Example, building a model as a team. Independent student take help from friends and less from teachers. Example, solving a math problem together without asking the teacher. Deep understanding moves from rote learning to deep thinking. Example, group discussion on science topic. Confidence boosts self-esteem by valuing everyone's contribution. Example, praising a teammate's unique idea. Achievement has students with disabilities and low achievers performance better. Example, high achiever tutoring a peer. Social integration reduce building and creates positive friendship. Example, working with the classmate from a different background, ठीक है। ये फ़ायदे हैं इसके, मतलब टीचर्स के पास नहीं, हम डायरेक्ट इससे हम पीयर्स के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने जो सिंपल ही बिल्कुल एक्सप्लेनेशन लिखी है, जिसे हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एग्जांपल, डिस्कसिंग डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स या फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड यूटिलिटी। आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, कुछ भी समझाने की नीड नहीं थी। पर सम बैरियर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग आर एज फॉलो। सबसे पहले अनविलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप्स, ठीक है। कई बार अनविलिंग होते हैं स्टूडेंट्स की वो जो है इकट्ठे पढ़ना पसंद नहीं करते, उन्हें लोन पढ़ना ही अच्छा लगता है। वर्ल्ड सोशल कल्चर बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, जिसमें ग्रुप से में कन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। टीचर्स जो है वो ट्रेन नहीं होते विद दिस टेक्निक्स, कंसीडर इट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि टीचर से फील करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना टाइम स्टडी नहीं कर रहे हैं। प्रेफरेंस टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पुरानी हैबिट ही होती है उन्हें कि वो रिसीव करेंगे नॉलेज थ्रू लेक्चर मेथड। सो इसको मैं बेस्ट मेथड नहीं मानते। दे फील दिस इज़ अ बेस्ट मेथड एंड नॉट सेटिस्फाइड बाय कोऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज। मॉडर्न डिपेंडेंस ऑन टीचर्स, स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल सीइंग टीचर्स इन ऑथोरिटेरियन रोल प्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग बिफोर देम, ठीक है। मतलब कि टीचर्स को ही बड़ी अथॉरिटी जो है माना जाता है, वो टीचर पर ही डिपेंड होते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें हैबिट होती है। तो ये था इसके कुछ बैरियर्स कोऑपरेटिव लर्निंग के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है पीयर ट्यूटरिंग। इंट्रोडक्शन ट्यूटरिंग है वो भी बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग की तरह ही है, क्योंकि उसमें भी जो है हमें कोऑपरेटिव मतलब लर्निंग टुगेदर ही कर रहे थे। पीयर ट्यूटरिंग में भी लर्न टुगेदर ही है।
इंक्लूसिव कोर्स फॉर द चेंज एंड मॉडिफिकेशन इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आए इंक्लूसिव एजुकेशन में। उसमें से एक चेंज जो है वो पीयर ट्यूटरिंग की है। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है? मीनिंग द लर्निंग कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स दैट चिल्ड्रन आर इंक्लाइन मोर टू फॉलो देयर क्लासमेट्स ऑफ लर्निंग मेट्स, कि ज़्यादा वो तब सीखते हैं जब अपने क्लासमेट से सीखते हैं और स्कूल मेट से। ठीक है, मीनिंग क्या है? पीयर क्या है? फ्रेंड्स, क्लासमेट या सीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है, पीयर्स। ठीक है, उसके बाद ट्यूटरिंग का मतलब टीचिंग होता है। इन इंस्ट्रक्शन मेथड विच वन चाइल्ड ट्यूटर टीचिस अनदर चाइल्ड द लर्निंग मटेरियल। तो ये ट्यूटरिंग है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन मेथड इन विच वन चाइल्ड जो है वो ट्यूटर करेगा, टीच करेगा अनदर चाइल्ड द लर्निंग मटेरियल। जैसे कि मैं भी अभी आपका ट्यूटरिंग ही है, क्योंकि मैं भी अभी इसी क्लास में हूँ। ठीक है, मैं भी यही टॉपिक समझ रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो फिर मैं भी आपको पीयर ट्यूटरिंग कर रही हूँ, आप भी मेरे पीयर्स ही हैं। ठीक है, ट्यूटर क्या है? एक्सपर्ट है, हु नोज द मटेरियल। मैं ट्यूटर हूँ क्योंकि मुझे इस नॉलेज के इस टॉपिक के बारे में पता है। आप ट्यूटी हैं क्योंकि हु इज़ बीइंग टॉट इज़ नोविस। ठीक है, आप बिगिनर हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है, मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप इसमें दो पर्सन्स हैं, ट्यूटर और ट्यूटी। तो ठीक है, डेफिनेशन आप रोहर बिग की कर सकते हैं कि पीयर ट्यूटरिंग एक सिस्टमेटिक पीयर मेडिटेटेड टीचिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर बोथ ट्यूटर एंड ट्यूटी, क्योंकि मुझे भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, तो मेरी भी लर्निंग इन्हांस हो रही है। ये क्योंकि पीयर में यही पढ़ा ना हमने कि पीयर जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अभी क्लासमेट ही हूँ क्योंकि मैं भी अभी यही टॉपिक लर्न कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ। ठीक है, और जब मेरी क्लास हो जाएगी तब मैं आपसे सीनियर भी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस कोऑपरेटिव लर्निंग की तरह ही रहेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाए थे। आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये देखिए, इसका मेमोरी कोड भी आपको शेयर्ड कैश वाला मैंने बताया था। ये सारे आपको जो है वो पीयर ट्यूटरिंग में ऐड करने हैं। ठीक है, अब है इसकी स्ट्रेटजीज फॉर पीयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम, डिफाइनिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले तो हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। ठीक है, फिर ट्रेनिंग लेनी है। इफेक्टिव ट्यूटर ट्रेनिंग नीड्स टू कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्यूटर्स टू द क्लासरूम्स। फिर मॉनिटरिंग करनी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है फॉर पेरेंट्स बेस्ड ऑन ट्यूटर प्रेजेंट नॉलेज, और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ऑफ द ट्यूटी करना है। फाइंडिंग सपोर्ट, अ टीचर नीड सपोर्ट फ्रॉम स्कूल्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। ठीक है, सपोर्ट की नीड है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड गोल्स, वर्क विद पेरेंट्स टू क्रिएट कॉमन लर्निंग एम्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लो परफॉर्मर्स आर ट्यूटीज़। ठीक है, हाई आर ट्यूटर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ट्यूटर और ट्यूटी की सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो पीयर ट्यूटरिंग के गोल्स पर डिपेंड है। परफॉर्मेंस आर वी गोइंग टू इम्प्रूव, जिसकी परफॉर्मेंस हमने इम्प्रूव करनी है, ट्यूटर और ट्यूटी और बोथ। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिनेरियो है। सबसे पहले तो यही है कि लो परफॉर्मेंस जो है वो ट्यूटी है और हाई जो है वो ट्यूटर है। जैसे कि मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ तो मेरे में हायर नॉलेज है, तो आपको मैं समझा रही हूँ, आप में भी लो है, फिर आप पे भी हायर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बोथ ट्यूटर एंड ट्यूटी आर डिफिशिएंट इन रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग होगी। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, आप औरों को समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो पीयर है ना, क्लासमेट्स कह रहे हैं, तो पहले एक समझा रहा है फिर दूसरा उसे ही समझाएगा। वैसे लो अचीविंग स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर ओन नॉलेज व्हेन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्यूटरिंग यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग में। जैसे इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल थे कोऑपरेटिव में। इसमें है यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग, क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग, क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग और सेम एज पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटरिंग क्या है? जिसमें ट्यूटर जो है वो ट्यूटी को जो है वो नॉलेज दे रहा है, नॉलेज फ्लोज वन वे। ठीक है, सिर्फ ट्यूटर ही ट्यूटी को पढ़ा रहा है। जैसे अभी हमें भी यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटरिंग ही चल रही है क्योंकि मैं ही आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रही हूँ। रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग और बी डायरेक्शनल पीयर ट्यूटरिंग क्या है? जिसमें स्टूडेंट बी, ए और बी दोनों एक दूसरे को स्टडी करवा रहे हैं, तो इसमें रोज फ्लिप होंगे, बोथ जो है एक दूसरे को टीच करवाएंगे, लर्न करेंगे। फिर आता है क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग, पीयर 1, पीयर 2, पेयर 3। ठीक है, होल क्लासरूम जो है वो एक्टिव होगी, इसमें 3 के पेयर्स बना दिए जाएंगे। उसके बाद है क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें 10th क्लास का एक स्टूडेंट जो है 6th ग्रेड के स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ठीक है, मेंटोर मेंटी डायनामिक है इसमें। उसके बाद सेम एज पीयर ट्यूटरिंग, पीयर जो है वो पीयर को पढ़ा रहा है जिनकी एज जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे कि दोनों जो है वो 15 ईयर्स ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है,
अब थर्ड टेक्निक है हमारी सोशल लर्निंग, ठीक है, या फिर सोशल लर्निंग का रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं सोशल लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये डेवलप्ड करी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। अदर नेम इसका इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसका फंक्शन है कि इट एक्ट्स एट द ब्रिज बिटवीन द बिहेवियर एंड ब्रेन। मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सोशल लर्निंग का मतलब यही है कि हम लर्निंग कर रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, ठीक है, एक दूसरे की मतलब कि हम ऑब्जर्व करके या फिर नकल कर इमिटेट कर जो है एक दूसरे से स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स वॉचिंग अ मॉडल एंड कॉपिंग देयर बिहेवियर। इट मीन्स द सेम एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग है इसमें, ठीक है। का एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ़ एल्डर सिस्टर जो है वो रिवॉर्डेड होगी फॉर डूइंग हर होमवर्क इन टाइम, जो उसका यंगर ब्रदर है वो भी इसे इमिटेट करेगा, मतलब नकल करेगा, हर एंड कम्प्लीट्स हिज होमवर्क इन टाइम एंड इज़ रिवॉर्डेड, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी एल्डर सिस्टर को देखा कि उसे रिवॉर्ड मिला अगर उसने होमवर्क किया, तो जो उसका यंगर ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, वो भी उसे ये देखेगा और उससे यही सीख लेगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन करा उसने और उसके बाद उसने इमिटेट करा, तो यही होता है हमारा सोशल लर्निंग, ठीक है, जिससे हम सोसाइटी से कुछ सीखते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी के। सबसे पहले तो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जिसमें 3 है, लाइव मॉडल, वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल और सिम्बॉलिक मॉडल, ठीक है। इंटरेस्टिंग रीइंफोर्समेंट है, द मॉडलिंग प्रोसेस है, जिसमें नेसेसरी फैक्टर से आते हैं हमारे रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से लर्न हो सके। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हमारी 3 थे। लाइव मॉडल, जिसके अंदर हम देखते हैं वॉचिंग अ रियल पर्सन, ठीक है, इसमें एक रियल पर्सन देखते हैं, लाइव देखते हैं जिसे। अब वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो वॉच करता है दूसरे स्टूडेंट को, ठीक है, ये होता है वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल। उसके बाद सिम्बॉलिक में हम लर्न करते हैं फिल्म, टेलीविजन और प्रोग्राम से। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फोर्समेंट, इसमें रोल एक्सेस गाइड फॉर एक्शन। इसमें यही है कि ये हमारी इंटरनल स्टेट फीलिंग होती है। कई बार हम खुद को ये लगता है ना कि हमें कोई चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम उसे जो है अपनाना शुरू कर देते हैं, तो यही है इसमें इंटरेस्टिंग इन्फोर्समेंट में, ठीक है। उसके बाद है हमारा मॉडलिंग प्रोसेस, इसमें अटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन है। अटेंशन का मतलब ये होता है कि हम केयरफुली वॉचिंग करते हैं एक मॉडल को, ठीक है। रिटेंशन का मतलब ये है कि हम उसे रिमेंबर करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू वॉच, ठीक है, उसको हम सोचते हैं। फिर रिप्रोडक्शन में है कि हम उस टास्क को खुद करते हैं। मोटिवेशन में यही है कि हैविंग अ रीज़न टू रिपीट द बिहेवियर, फिर हम उसी काम को रिपीट करते हैं जो हमने पहले देखा था, उसे रिमेंबर करा था और एक बार किया था। इसका एग्जांपल, व्हेन यू वॉच अ यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू ड्रॉ अ फ्लावर, सबसे पहले यूट्यूब पर ये सीखा कि फ्लावर को ड्रॉ कैसे करते हैं। रिटेंशन, यू रिमेंबर द स्टेप्स इन योर माइंड, ठीक है, रिमेंबर करेंगे रिटेंशन में। या फिर रिप्रोडक्शन में यही है कि आपने पेंसिल ली और उस फ्लावर को ड्रॉ करना शुरू किया, जैसे रिप्रोडक्शन में हमने, ठीक है, यही जो सोचा था उसे बनाना शुरू करा। फिर नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन, यू शो इट टू योर टीचर एंड दे गैव यू अ गुड रिमार्क, ठीक है, तो आप इससे मोटिवेट हो गए। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ सोशल लर्निंग। फीचर्स में सोशल लर्निंग हमारी ऑब्जर्वेशनल होती है, मदर को ऑब्जर्व कर ही जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग कैन अकर विदाउट अ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, लर्निंग जो है वो इसमें जो है वो अकर हो रही है विदाउट अ चेंज इन बिहेवियर, तो इसमें जो है ये हमने बताना है। कॉग्निशन प्लेज अ रोल इन लर्निंग, और इसमें ब्रिज है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज के बीच का। कॉग्निटिव फैक्टर्स इन सोशल लर्निंग, ठीक है, इसमें लर्निंग है बाय वॉचिंग नॉट डूइंग, ठीक है। अटेंशन इज़ इसेंशियल फॉर टू लर्न, ठीक है, अटेंशन हमें देनी है, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्टिंग रिवॉर्ड्स फॉर फ्यूचर एक्शन, और कॉपी करना लाइव मॉडल और सिम्बॉलिक एक्शंस को, ठीक है। इसमें रोल क्या है सोशल लर्निंग में, ठीक है। सबसे पहले हम इमिटेट करते हैं पीयर्स और टीचर्स को, ठीक है, इसमें एक मिनी सोसाइटी में हम रहकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनकरेजिंग कर रहे हैं पीयर लर्निंग में, एक साथ वो स्टडी करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं। यूजिंग पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस, मतलब इसमें अपने रिवॉर्ड्स भी जरूर देना। आइडेंटिफिकेशन, लर्निंग बाय आइडेंटिफाइंग एंड ऑब्जर्विंग, क्योंकि हम इसमें पहचान तो करते ही हैं। तो ये थे इसके रोल्स। हमारी लास्ट 4th टेक्निक है मल्टी सेंसरी लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। मल्टी सेंसरी में यही है कि ये एक सेटअप है, हैव स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी लर्न अलॉन्ग विद देयर पीयर्स यूजिंग मोर दैन वन सेंस, ठीक है, एक सेंस से ज़्यादा, इसमें ज़्यादा सेंसेस यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग देख लीजिए, मल्टी सेंसरी कम्स फ्रॉम 2 पीसेस, 2 वर्ड्स हैं इसमें, मल्टी और सेंसरी। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वर्ड्स, और सेंसरी का मतलब है कि इसमें काफ़ी सारी सेंसेस इन्वॉल्व्स और इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। तो मल्टी सेंसरी क्या है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो है बॉडली सेंसेस जो है एक टाइम पर वर्क कर रही हैं, ठीक है। इसमें ऑडिटरी है, लर्निंग एंड स्पीकिंग है, विजुअल है, सीइंग एंड और परसीविंग है, और काइंड सिंथेटिक है जिसमें टच, मूवमेंट एंड डूइंग है, ठीक है, टेक्टाइल है मतलब ये। तो अब हम इसका जो है
प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इसमें टीचर जो है वो काइंड रहेंगे, क्लियर रहेंगे और पेशेंटली स्टूडेंट से बिहेव करेंगे। ठीक है, ये हमने हैंड रिटन बनाए हैं। सबसे पहले विजुअल टेक्निक जो है इसमें सीइंग है, मतलब सबसे पहले एग्जांपल है चार्ट्स, वीडियो, डायग्राम के जरिए पढ़ाया जाएगा। ऑडिटरी में ये है कि हियरिंग इट, सबसे इसको दिखा मतलब कि सुना जाएगा। एग्जांपल लिसनिंग टू अ टेप सॉन्ग्स एंड ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, काइंड स्टिक टेक्निक में कि बॉडी मूवमेंट होगी, टेक्निक डूइंग इट, मतलब एग्जांपल डांसिंग, जंपिंग एंड रोल प्ले। टैक्टाइल टीचिंग में ये कि टेक्निक टचिंग इट, टैक्टाइल का मतलब एग्जांपल क्ले मॉडलिंग, सैंट्रे एंड फिंगर पेंट्स एक्सेट्रा। एडवांटेजेस यही होंगी कि इससे बेटर मेमोरी होगी, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो लंबे समय तक हमारे ब्रेन में रहेगी। हायर इंगेजमेंट, स्टूडेंट जो है वो स्टे एक्टिव रहेंगे और इंटरेस्टिंग रहेंगे। ठीक है, डायसिल का स्लो लर्नर्स के लिए भी है ये एक बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स विद रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टी। सिंपल कॉन्सेप्ट्स में एक हार्ड टॉपिक्स वेरीज इजी टू अंडरस्टैंड और मल्टी चैनल है प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव वेज टू लर्न इफ़ वन सेंसेस फेल। ठीक है, अगर एक जगह से हम नहीं सुन पा रहे या देख पा रहे तो हमारे मल्टी सेंसेस में यूज़ किए जाएंगे। मतलब जो है समझाने के लिए विजुअल टेक्निक भी है, ऑडिटरी टेक्निक भी है, काइंडिस्टिक टेक्निक भी है, टैक्टाइल टेक्निक भी है। सभी टेक्निक्स का एक मल्टी सेंसी टेक्निक्स का इसमें टीचर यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज आज आपको हमने समझाया है, जिसमें ये 4 की कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग, मल्टी सेंसरी लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।